संबित पात्रा जी, आप बताइए, हमने इनके घर की बात की, इन्होंने आपका घर दिखा दिया। अब मुझे बताइए, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद क्यों? देखिए दीपक जी, बिल्कुल सही कहा गया कि आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं और आपने हम सब से बहुत ज़्यादा राजनीति बहुत करीबी से देखा हुआ है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए हम तो वो पार्टी हैं, हम तो अभी केवल सत्ता में आए हैं। अधिकांश समय हमने विपक्ष में बिताया है, हमने ट्रेज़री बेंच में अपना समय नहीं बिताया है। दीपक जी, आप बताइए एक महत्वपूर्ण पत्रकार के रूप में कितने बड़े नेता, कितने दिग्गज नेता हमारे छोड़ करके सत्ता के प्रलोभन के कारण से या किन्हीं भी कारणों से दूसरे पार्टी में चले। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई छोटे व्यक्ति नहीं, कोई साधारण नेता नहीं। एक एक लेगेसी है। उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, राजीव गांधी के एक तरह से राइट हैंड हुआ करते। जितिन प्रसाद व्यक्तिगत रूप से चलिए आप उनको यंग टर्क कह सकते हैं, मगर उनका भी एक लेगेसी है। उनके पिताजी जितेंद्र जी किस प्रकार से राजीव गांधी और कांग्रेस के एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर रहे हैं, ये भी हम जानते हैं। सचिन पायलट भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उनके पिताजी राजेश पायलट इत्यादि का एक इतिहास रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा, जिसको कि कांग्रेस ने एक तरह से साइड कर दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष से वो मिलने गए तो कांग्रेस के अध्यक्ष 1.5 वर्ष बाद हेमंत बिश्व शर्मा से मिले और किस प्रकार से मिले ये तो आप भी जानते हैं कि अपने कुत्ते के साथ उन्होंने ज्यादा समय बिताया, बशर्ते कि हेमंत बिश्व शर्मा जी के साथ समय बिताने का उसका नतीजा भी आपने देखा है। देखिए ये जो पलायन की राजनीति है, ये आप जानते हैं दीपक जी, कि जो राजनेता होता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता है, हम सब जानते हैं कि किस पार्टी का भविष्य क्या है। बीजेपी में 50 वर्षों तक कोई छोड़ के इसलिए नहीं गया क्योंकि हाँ, उनको लगा कि भविष्य तो इस पार्टी की है, क्योंकि हमारे पास नेतृत्व भी है, हमारे पास नीति भी है, दशा भी है, दिशा भी है। वक्त लगेगा मगर ठीक हो जाए, हम सत्ता में आएंगे। आज भी जैसे कहीं बताया गया कि हो सकता है हमारे परिवार में रस्साकसी हो, मैं नहीं जानता हूं, मैं इसका खंडन करता हूं, मगर फिर भी चलिए मान लीजिए कि रस्साकसी भी हो रहा हो। अगर रस्साकसी भी हो रहा हो, फिर भी आपने एक भी नेता को देखा जो छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम रहा हो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है कि भविष्य कहां है और भविष्य कहां नहीं। बिल्कुल सही है, लोकतंत्र में रस्साकसी होना चाहिए, मगर छोड़ के दूसरे नाव में तभी जाना होता है जब एक नाव का जो सवारी होता है वो जानता है कि दिस बोट इज विदाउट अ कैप्टन। इसका कोई नेता नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं। एक नाव जिसमें कोई खेवैया नहीं हो, एक नाव जिसमें कोई नाव को चलाने वाला नहीं हो, अगर आप उसको भवसागर में छोड़ देंगे और केवल प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान हमें पार लगा दो, भगवान बहुत बड़ी चीज होती है, वो तो चाहे तो किसी की भी पार लगा सकते हैं। मगर आज कांग्रेस पार्टी जो बिना नाव के, वो नाव भी टूटा हुआ है, बिना नेता के वो नेता भी आज गायब है। 1.5 वर्ष से उस पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है। आपको क्या लगता है कौन रहेगा उस पार्टी में? धीरे धीरे पलायन तो होगा ही। कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। जिसको वाकई अध्यक्ष बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, G23 तो खुद लिख रही है चिट्ठी कि वी वांट अ वर्किंग प्रेसिडेंट। और देखिए कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, पता नहीं आप और कांग्रेस के प्रवक्ता उन्हें कैसे आंकते हैं। मैं तो मानता हूं वो कांग्रेस के बड़े नेता है। कहां है कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट? इतना सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट दीजिए, कीप योर फॉक्स टुगेदर। आप अपने लोगों को अपने पास रखिए, हमें क्या करना है उससे।